नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर, जिस पर आपको जीरो लेवल से लेकर हाईएस्ट लेवल तक मैथ करवाई जा रही है। कंपटीशन के जिस किसी भी एग्ज़ाम में मैथमेटिक्स आएगी वो सारी की सारी मैथ आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होगी। तो जो भी बच्चे नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। और अपने साधारण ब्याज चल रहा है, साधारण ब्याज के 10 वीडियो मैं पहले डाल चुका हूँ। आज ये इसका आखिरी वीडियो है। इसमें सारे के सारे टाइप आपके आ जाएंगे। जितने भी वीडियो में हर वीडियो में एक दो टाइप करके तो लगभग सारे टाइप आपको करवा दिए। आज कुछ एडवांस प्रश्न देखेंगे जो बेसिक्स मेथड से ही होते हैं, ट्रिकी सिस्टम से नहीं होंगे। तो ऐसे प्रश्न देखेंगे जो आज एडवांस, और उसके साथ आज वीडियो जो है ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। कल नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो कौन सा करना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में बता दें। और जिस किसी ने नहीं देखा है तो पहले वाले पार्ट नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन के अंदर से लिंक दिए हैं, वहाँ से देख सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए प्रश्न स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 जो है वो कुछ इस प्रकार है। एक धनराशि पर 4 वर्षों में एक तो ये प्रश्न है, एक धनराशि पर 4 वर्षों में 5% दर से साधारण ब्याज वही है जो 560 रुपये का 10 वर्षों में 4% दर से। तो वह राशि मतलब वो राशि, कोई धनराशि। तो मैं मान लेता हूँ धनराशि x, उसका 4 वर्षों का और 5% दर से ब्याज आएगा। ये बोल रहा है कि वही है, यानी वही का मतलब बराबर है किसके, 560 रुपये के ब्याज और 10 वर्षों के 4% से ब्याज के, यानी इसके बराबर है। ठीक है, जैसे प्रश्न बोला मैंने वैसे कर दिया। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और कुछ ये 5 चला जाएगा, 5 से इसको काट देता हूँ 2 से, 5 दूनी 10, चाहो तो 5 बटा में आएगा और 2 का ऊपर गुना कर दें तो ये गुना करोगे तो आ जाएगा 1120 रुपये। तो वो राशि कितनी आ जाएगी, वो राशि जो आएगी वो 1120 रुपये आ जाएगी, यानी 1120 रुपये का जो ब्याज है वो उसके बराबर है। अब आगे वाले प्रश्न को देखते हैं। किसी राशि पर पहले 2 वर्ष 4% दर ब्याज लगता है, अगले 4 साल के लिए 6%, अगले 6 वर्ष के बाद जितने भी साल हो उसके लिए 8% दर लगती है। यदि 9 साल का ब्याज कुल 1120 रुपये है कुल, तो वह राशि, अब वह राशि पता नहीं तो मैं मान लेता हूँ इसको x। ठीक है, अब इसका कुल ब्याज निकालते हैं। तो पहले 2 साल का तो लगेगा मूलधन गुना दर गुना समय बटा में 100, ये पहले 2 साल का। उसके बाद में अगले 4 साल का लगेगा वही राशि है x गुना 4 गुना 6 और बटा में 100, 4 वर्ष और दर प्लस में। अब बाकी बच गए साल, अपने पास 9 सालों का ब्याज था 1120 रुपये, तो 9 में से 2 तो ये आ गए और 4 वो आ गए, तो 6 आ गए, 3 बच गए, तो 3 के लिए 8% दर लगेगी। तो गुना 8 गुना में 3 बटा में 100, और ये सारा ब्याज जो बोल रहा है 1120 रुपये के बराबर है। किसके बराबर है, 1120 के। तो जो कट रहा है मैं काट देता हूँ, ये काट देता हूँ 25 से, ठीक है, ये काट देता हूँ 25 से, और ये काट देते फिर 2 से और 25 से। अगर अब देखो बटा में 25 बराबर रहेगा तो कैलकुलेशन करनी आसान हो जाएगी, तो इसीलिए मैंने क्या किया 25 ही रखा है। तो ये आ जाएगा पहले वाला 2x बटा 25, 2x बटा 25 प्लस में 6x बटा में 25 प्लस में 3 दूनी 6x और बटा में 25 बराबर किसके, अपने 1120 के। अब 25 लघुत्तम लेंगे तो ये जुड़ जाएगा 2 और 6 8, 8 और 6 14x, 14x बटा में 25 बराबर है 1120 के। तो अपने को वैल्यू चाहिए x की,
तो बराबर था 1120। ये 25 तो चला जाएगा गुणा में, 14 जाएगा भाग में, तो ऊपर तो चला गया 25 और भाग में आ गया 14। ठीक है, तो ये कट जाएगा, 4 8 32 से, 8 पर 80 पर 25 8 200, 200 और 0, तो रुपए कितने आ जाएंगे? वो राशि आ जाएगी 2000 रुपये। कितनी? 2000 रुपये। तो इस प्रकार का प्रश्न आ सकता है। आगे देखते हैं भाई। आगे वाला प्रश्न देखिए। एक व्यक्ति 5000 रुपये 2 वर्ष के लिए 4% दर से उधार लेता है और तत्काल यानी उसी समय किसी दूसरे व्यक्ति को 6 सही 1/4% दर पर उधार देता है उतने समय के लिए। तो उसका लाभ यानी 2 वर्ष बाद उसका लाभ, लाभ का मतलब किसी से पैसे लिए उसका ब्याज उसको देना पड़ेगा, लेकिन इसने क्या किया? दर को बढ़ाकर कुछ एक्स्ट्रा लाभ कमाया, वो कितना आएगा? तो इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि 5000 रुपये का मैं निकाल लेता हूँ ब्याज, किस दर से? 4% दर से। तो ये 2 0 से 2 0 कट हो गया, 5 दूनी 10, 10 चौके 400, कितना आएगा? 5 दूनी 10 और 400 रुपये तो उसको वापस लौटाने पड़ेंगे ब्याज ब्याज के, और यानी 400 रुपये तो वो लौटाने पड़ेंगे, 5000 के 5000 वापस लौटाने पड़ेंगे। और इस दर से उसने कमाया कितना? वही 5000 रुपये गुना में 2 वर्ष, और यह आएगा 6 चौके 24 और 25/4, 25/4 और बटा में 100। 2 0 से 2 0 कट गया और कटेगा, ये कट जाएगा 2 से, ये कट जाएगा 25 से, 25 25 625 रुपये। कितना? 625 रुपये। यानी इसने ब्याज तो देना है 400 रुपये और ब्याज कमाया कितना है? 625 रुपये। कितना कमाया? 625 रुपये। तो इसको लाभ कितना हो जाएगा? 625 कमाया है, 400 उसमें से देना है और 5000 वो का सेम टू सेम वो तो देना ही है, तो 225 रुपये का लाभ हो जाएगा। कितने का? 225 रुपये का। तो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। चलिए देखते हैं आगे वाला प्रश्न। आगे वाला प्रश्न कुछ ऐसा है। राम 15,600 रुपये खाते में, किसी खाते में 10% साधारण ब्याज की दर से जमा करवा देता है। 2 वर्ष बाद जो ब्याज कमाया उसको मूलधन के अंदर मिला देता है, फिर ब्याज पर लगा देता है। तो चौथे वर्ष के अंत में यानी 4 साल में उसका लाभ या कुल ब्याज तो क्या आएगा? पहले 2 साल का ब्याज निकाल देता हूँ, तो 15,600 गुना में 2 साल 10% दर से, और 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, ये काट देता हूँ जी। 6 दूनी 12, हंसला 1, 5 दूनी 10 और 11, हंसला 1 और 2 एकम 2, तो 3120 रुपये उसका क्या आएगा? 2 साल का ब्याज। अब वो बोल रहे हैं कि अब नेक्स्ट जो ब्याज लगता है आगे वाले 2 साल, 2 साल का तो हो गया, और कुल अपने पास कितने हैं? 4 साल, 4 में से 2 का तो ये हो गया। 2 का क्या है? मूलधन मिलाने के बाद में आता है, यानी नया जो मूलधन आएगा वो 15,600 तो यही है, और ये और आ जाएगा 15 और 3 18, 18,000, और 600 और 120 हो गया 720 रुपये। इस पर लगा देता हूँ बाकी 2 साल का 10% दर से, बटा में 100। 2 0 से 2 0 कट गया, ये काट देता हूँ जी। तो 2 दूनी 4, 2 7 14, हंसलाई 1, 2 8 16 और 1 17 और 2 एकम 2 और 1 3, 3744 रुपये। अब 3120 रुपये तो पहले वाले ब्याज के हैं, 3744 रुपये तो कितनी राशि प्राप्त हो जाएगी? 3120 पहले के हैं, 3744 ये है, तो कुल जोड़ देता हूँ। 3000 3000 6000, 700 और 1 800, 864, 744 और 1 800
और 44 और 20 64, तो 6,864 रुपये। तो इस प्रकार प्रश्न बन सकता है। चलिए मिलते हैं आगे वाले प्रश्न की तरफ। आगे वाला प्रश्न कैसे बनता है, तो इस प्रकार के प्रश्न भी। तो आगे वाला प्रश्न कुछ ऐसा है, ए ने 2,000 रुपये, बी ने 3,000 रुपये एक ही दर से 2.5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश किए। दोनों ने बी को 125 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं ए की तुलना में। तो आपको पूछा है दर प्रतिशत, तो ब्याज निकाल देता हूँ। बी को अधिक मिलते हैं, पहले तो इसका ब्याज निकालता हूँ, किसका, बी वाले का। बी वाले का ब्याज क्या आएगा, मूलधन गुना में दर पता नहीं आर, और गुना में समय 2.5 वर्ष है तो 5/2 लगा देता हूँ, और गुना में 100। इसको तो इतने मिले हैं, ठीक है। दूसरे वाले को कितने मिले हैं, 2,000 गुना में आर और गुना में वही 5/2 और गुना में 100। वो बोल रहा है बी को उससे 125 रुपये अधिक मिले हैं, यानी इनका अंतर किसके बराबर है, 125 के। तो जो कट रहा है काट देता हूँ, 2 0 से 2 0 कट गया, 2 0 से 2 0 कट गया, ये 2 से 2 कट गया, और ये फिर कट गया 15 से। तो 15 5 75 आर आ गया, 75 आर माइनस बटा में तो कुछ बचा नहीं है, ये आ गया 5 दाए 50 आर, 50 आर बराबर 125। कितना, 125। तो 75 में से 50 आर घटा दे तो क्या आएगा, 25 आर बराबर 125। तो आर बराबर क्या आएगा, 25 उसके बटा में जाएगा, 125 बटा में 25, तो ये आ जाएगा 5%। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5%। तो इस प्रकार के प्रश्न भी बन सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे वाला प्रश्न कैसे बनता है। तो आगे वाला प्रश्न कुछ ऐसा है, एक व्यक्ति 50,000 रुपये में से 8,000 रुपये तो 5.5% दर से, 24,000 रुपये 6% दर से, और बाकी जो बच गया शेष राशि को ऐसी दर पर उधार देता है। ऐसी पता नहीं, अभी मैं आर मान लेता हूँ। उधार देता है कि वर्ष के अंत में कुल ब्याज इन तीनों को कुल मिलाकर 3,680 रुपये प्राप्त होते हैं। तो शेष राशि की दर यानी ये ज्ञात करनी है। तो 50,000 में से 8,000 रुपये तो का ब्याज क्या आएगा, 8,000 गुना में वर्ष अंत बोला, ये ध्यान रखिए। तो 1 वर्ष का ब्याज लगेगा, गुना में 1 और गुना में दर 5 दूनी 10 और 11 बटा में 2 और गुना में आएगा 100। ये तो आ गया पहली राशि का ब्याज। अब दूसरी राशि क्या है, 24,000 रुपये 6%, तो उसका ब्याज लगा देता हूँ। 24,000 गुना में 6 वही वर्ष अंत यानी 1 साल में, प्लस में शेष राशि। अब देखो 50,000 में से 8,000 तो ये गया, तो 42 बच गया, और 42 में से 24 वो गया, ठीक है। तो 24 और 8 32 गया, तो 18,000 रुपये बच जाएंगे। कितना बचेगा, 18,000 रुपये। तो 18,000 रुपये का दर पता नहीं, तो मैं लगा देता हूँ आर, और वही 1 बटा में 100, और बराबर वो बोल रहा है 3,680 रुपये के। किसके बराबर है, 3,680 के। तो जो कट रहा काट देता हूँ, 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, ये 2 से कट जाएगा 40 पर, ये आ गया 40 गुना 11, तो 0 11 चौके 44, 4 11 चौके 44 और 4 48। गलत कर रहे हैं क्या, 11 0 0 11 चौके 44, तो 440 रुपये। मैंने सोचा डबल है, तो 440 रुपये तो ये आ गए, प्लस में ये कुछ कट रहा है नहीं, वो तो कंप्लीट ही था। तो 0 और 6 चौके 24, हंसलाई 2, 6 दूनी 12 और 2 1440, और 2 0 से 2 0 कट गया, ये आ गया प्लस का 180 आर बराबर 3,680। अब मैं क्या करता हूँ कि ये और ये उधर ले जाकर घटा लेता हूँ। 1440 1400 और 400 1800, 1880 उधर जाकर घट जाएगा, तो 180 आर बराबर 1880 उधर ले जाकर घटा लो, तो पूरा आएगा 1800। 3680 में से 1880 घटेगा, ये दोनों मैटर उधर जाकर, तो 1800 आएगा। तो आर का मान क्या आएगा, 180 चला जाएगा इसके बटा में, 0 से 0 कट गया, 18 एकम 18, तो 10
प्रतिशत। कितने प्रतिशत आ जाएगा? 10%। तो इस प्रकार का प्रश्न भी आ सकता है। चलिए आगे वाले प्रश्न की तरफ, आगे वाला प्रश्न देखते हैं। तो ये प्रश्न क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति किसी बैंक में समान दर से 4 वर्ष के लिए तो 500 रुपये और 3 वर्ष के लिए 600 रुपये जमा करवाता है। कुल ब्याज जो 190 रुपये है तो दर प्रतिशत, यानी पहले पार्ट के लिए भी आर मान लेते हैं क्योंकि दर पता नहीं, और दूसरी भी आर है क्योंकि समान है। तो कुल ब्याज क्या आएगा? 500 रुपये का 4 वर्ष का 8% दर से ये आएगा, प्लस में 600 रुपये का 3 वर्ष का 8% से, बराबर वो बोल रहे हैं 190 रुपये के। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो ये आएगा 500 के 20 आर प्लस में 18 आर बराबर आएगा 190। कितना आ जाएगा? 20 आर और 18 आर बराबर कितना आ जाएगा? 190। तो 18 और 20 जोड़ देता हूँ, 38 आर बराबर 190। अपने को आर की वैल्यू चाहिए तो आर बराबर क्या आएगा? 190 के बटा में चला जाएगा, 190 बटा में 38, ये काटोगे तो 38 पाँजे 190, तो दर क्या आएगी? 5%। तो इस प्रकार का प्रश्न भी आ सकता है। ध्यान रखिए ये दोनों का कुल ब्याज है, दोनों का अंतर भी आ सकता है, तब यहाँ पे माइनस लग जाएगा। तो इस प्रकार का प्रश्न भी आ सकता है। चलिए आगे वाले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आगे वाला प्रश्न देखते हैं कैसे बनता है। तो आगे वाला प्रश्न कैसे है? ए ने बी को 2500 रुपये 7% दर से व सी को कुछ धन पता नहीं इसी दर से यानी 7% दर से उधार दे दिया साधारण ब्याज पर। 4 साल बाद कुल ब्याज यानी इसका और सी वाले का 1120 रुपये, तो सी को कितना धन दिया? अब सी को धन पता नहीं तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ एक्स। ठीक है, अब लगा देते हैं, ब्याज कुल करते हैं। इसका ब्याज क्या आएगा? 2500 गुना में 7% और 4 साल के बाद में है बटा में 100, प्लस में इसका ब्याज कितना आएगा? सी वाले का, सी वाले की राशि पता नहीं तो मैं लगा देता हूँ एक्स गुना में दर यही 7% और समय वही 4 बटा में 100 बराबर वो बोल रहा है कि 1120 रुपये प्राप्त होते हैं। तो जो कट रहा है काट देता हूँ, 2 जीरो से 2 जीरो तो कट गया। ठीक है, ये कट जाएगा 25 से, कितने से? 25 से। इनकी कैलकुलेशन कर लेते हैं तो ये आएगा, तो ये आएगा 25 का 100 700, ये तो उधर जाकर घट जाएगा तो वो बच जाएगा 1100 में से 700 गया 420, कितना बचेगा? 420। और ये अपने पास बच गया 7x बटा में 25, इतना ही बचेगा 7x बटा में 25। तो x की वैल्यू क्या आएगी? 420 तो गुना में बराबर में था ही, 25 गुना में जाएगा 25 और बटा में 7 भाग में आएगा, 7 छिक्का 42 और इसको गुना कर देता हूँ, 25 छिक्का 150 और 2 जीरो, इनका गुना करोगे 60 को 25 से तो 1500 रुपये आ जाएगा। तो वो राशि कितनी आएगी? 1500 रुपये। चलिए आगे वाले प्रश्न को देखते हैं कैसे बनता है। तो आगे वाला प्रश्न क्या है? 19,400 रुपये को इस प्रकार 2 भागों में, 2 लिखना था, 2 भागों में, 2 भागों में व्यक्त करो, विभक्त करो या बांटो कि पहले भाग पर 8% दर से 5 साल का ब्याज और दूसरे भाग पर 4% दर से 9 साल का ब्याज, इनका जो अनुपात है वो 3:7 रहे। तो 2 भाग में पहले भाग को मान लेता हूँ x, दूसरे को मान लेता हूँ 19,400 माइनस x। अब लगा देते हैं इस पर ब्याज। ठीक है, इसका ब्याज क्या आएगा? x गुना में दर पहले की 8% गुना में समय बटा में 100। ठीक है, डायरेक्ट मैं अनुपात ही बना देता हूँ, बटा में दूसरे का क्या आएगा? 19,400 माइनस x गुना में दर 4 और 9 बटा में 100। ये सारा अनुपात होना चाहिए 3:7 के बराबर। तो जो कट रहा है काट देता हूँ, 100 से तो 100 कट गया, और कुछ कटेगा? ये 4 दूनी 8, 2 से कट गया, और कुछ कटेगा? नहीं कटेगा।
तो ऊपर आ गया 10x बटा में 9 को अंदर गुना कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आएगा 0 0 9 चौके 36 हंसलाई 3 9 में 81 और 3 84 हंसलाई 8 9 एकम 9 9 और 8 17। यह आएगा माइनस का 9x बराबर 3:7 3:7। अब तिरछा गुणा कर देता हूँ, 3 को इससे करोगे तो आएगा 70x, सॉरी 7 को करेंगे ना, और 3 को इनसे करोगे तो आएगा 3 का तो ये तो आ गया 27x, 9 से करोगे तो इसके साथ कर देते तो 0 0 3 छिके 18 हंसलाई 1 3 चौके 12 12 और 1 13 हंसलाई 1 3 7 21 21 1 22 हंसलाई फिर 2 3 एकम 3 3 और 2 5, ठीक है। उस 27 को इधर ले आते हैं तो कितना आएगा, 27 इधर आकर जुड़ जाएगा, 27 और 70 97x बराबर आएगा 52 38 00। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो ये 57 को इससे कर देंगे डिवाइड, 97 को 97 से भाग दे देंगे, तो 97 से भाग दोगे तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 5400 5400। तो पहला भाग 5400 आ गया, दूसरा भाग पूछे तो दूसरा कर लेंगे, उसमें से 19400 में से 5400 घटा देंगे तो 14000 रुपये। कितना, 5400 घटाते 14000 रुपये। तो दोनों भाग के आएंगे, एक तो 5400 आएगा 5400 और एक आएगा 14000 रुपये। तो इस प्रकार का प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे वाले प्रश्न को देखते हैं कैसे बनता है, और इसके साथ ही अपने आज वाला वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। तो आगे वाला प्रश्न कैसे है, P ने 5400 रुपये 4 वर्ष के लिए, Q ने 7200 रुपये 3 वर्ष के लिए निवेश किए। यदि इनके दरों का अनुपात 3:5 में है, यानी दर भी अनुपात में दी गई है, मैं थोड़ा सही लिख देता हूँ, 3:5 दरों में अनुपात दे दिया है, वो कुल ब्याज 3456 रुपये। तो P की राशि किस दर पर दी गई थी, तो दरों का अनुपात दिया है, तो मैं एक को तो मान लेते 3:5 है, तो इसको अपने यही मान लेते 3R और 5R। जब भी अनुपात दिया होता है तो अनुपातों को ऐसे ही मानना पड़ता है, 3x 5x 3R 5R। तो ये दर होगी पहले वाले की, ये दर होगी दूसरे की, ठीक है। तो अब लगा देता हूँ ब्याज। पहले का ब्याज क्या आएगा, मूलधन गुना में समय और गुना में दर बटा में 100 प्लस में मूलधन दूसरे का 7200 और समय 3 वर्ष और दर 5R बटा में 100 और बराबर वो बोल रहा है सारा है 3456 के। तो अब इसको करते हैं आगे, 4 3 12 12 को इसके साथ कर देते हैं तो 12 चौके 48 और ये आएगा 648R प्लस में 5 3 15 को इसके साथ करेंगे तो आएगा 1080R बराबर अपने पास आ जाएगा 3456। इनको जोड़ देता हूँ, 1080 और ये आ जाएगा 1600 1680 80 1728R बराबर 3456। तो अगर मैं R की वैल्यू निकालना चाहूँ तो R की वैल्यू क्या आएगी, ये 1728 उसके बटा में चला जाएगा तो 3456 बटा में 1728 कट करोगे तो 2। R की वैल्यू 2 आई है, अभी रेट नहीं है, इधर नहीं है, दर तो ये आएगी जब इसके अंदर वैल्यू रखेंगे तो 2 रखेंगे तो 3 दूनी 6% तो आएगी पहले भाग की, यानी P वाले की। और Q वाले की पूछेगा तो 2 यहाँ पे रखेंगे तो 2 5 10%, तो Q वाले की कितनी आएगी 10%, P वाले की कितनी आएगी 6%। तो इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। तो इसके साथ ही साधारण ब्याज आपका कंप्लीट होता है। इस प्रकार के प्रश्न अगर आपको कहीं से मिलते हैं तो कर लीजिए, बेसिक्स है और अच्छे प्रश्न हैं, क्योंकि ज़्यादातर प्रश्न आजकल ट्रिक की प्रश्न नहीं पूछे जाते, बढ़िया प्रश्न पूछे जाते हैं, वहाँ पे ट्रिक्स वगैरह नहीं लगेगी। तो अच्छे प्रश्न है। तो आज भी अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आगे कौन सा चैप्टर करना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में बता दें, आगे वाले वीडियो में वो करेंगे।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद। और प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दें और अपने फ्रेंड सर्कल में कम से कम 10 बच्चों को सजेस्ट करें अपने चैनल के बारे में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब